Hello. In this video, I am going to share about my knee journey, and at the end, I'll share why I left this rat race and joined into the Bachelors of Physiotherapy, and I'm living my life fully. Rat race, I call it as a rat race, not even a competition. क्योंकि and मैं इसके लिए 3 attempts दी, I mean after 12th and 2 drops. इसके चक्कर में मेरे गई एंड समवेयर आई एम नॉट रिग्रेटिंग अबाउट दिस डिसीजन बिकॉज मैं कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखी हूँ इस जर्नी से. बहुत मेंटली स्ट्रांग बनना, घंटे तक बुक्स के सामने बैठ के पढ़ाई करना, है सब कुछ मुझे मैंने आदत कर ली. तो समवेयर आई टेक इट एज अ लेसन, द बिगेस्ट लेसन एंड द ट्रॉमेटिक जर्नी ऑफ माई लाइफ इज़ नीट. एक एग्ज़ाम के चक्कर में मैंने ना जाने मैंने कितना कुछ गवा दिया. कोचिंग के लिए पैसे, लाखों लाखों में पैसे, ऑनलाइन ट्राई किया, ऑफलाइन ट्राई किया, घर पे सेल्फ स्टडी करके ट्राई की. इन दोज 2 years ओनली मैंने बहुत कुछ ट्राई की. से दूर रह के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की, 6 महीने ही वहाँ पे पढ़ाई की, बहुत दूर. एंड उसके बाद मैंने होम से, क्योंकि मेरे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने बहुत ही दूर, वो भी शहर में रहती हूँ, उस शहर से बहुत ही ज़्यादा दूर, उस वहाँ पे मैंने रह के पढ़ाई करती थी. हॉस्टल लाइफ कुछ भी होना है तो हमको 11th 12th में ही ज्वाइन हो जाना, दैट वाज द गुड आइडिया. आपके पेरेंट्स के बिना नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप हॉस्टल में रह के ड्रॉप लेके पढ़ाई करेंगे ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, प्लीज़ डोंट डू दैट. इफ़ यू आर सो अटैच टू योर पेरेंट्स, प्लीज़ डोंट डू दैट. क्योंकि हमारे लिए ये जो फर्स्ट ड्रॉप मेरे लिए था, बहुत पहली बार मेरी एक्सपीरियंस पहली थी. हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, क्या चीज़ होती है, बाहर की दुनिया क्या है, सब कुछ नहीं पता था. मैंने फर्स्ट टाइम उस हॉस्टल में मैंने ज्वाइन होगी, उस हॉस्टल में मैंने ज्वाइन होगी. फर्स्ट हिट मेरे लिए था कि होम सिक. मुझे पता भी नहीं था, इसका मतलब भी नहीं पता था. जब तक मैंने उस वहाँ पे ज्वाइन हुई तब तक मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था. और वहाँ पे ज्वाइन हुई, 6 महीने तक मैंने खुद को कैसे संभाल के रखा, कितना खुद की सेहत ख़राब हो गई, मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ख़राब हो गई, अकेली मैंने सब चीज़ों से लड़ती ऐसे. लिटरली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैंने उस सब कुछ झेला है उस टाइम पे. लिटरली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी यार मेरे लिए. हॉस्टल में पहली चीज़ तो आप इस जर्नी में जो है हमको बहुत सीरियस से पढ़ाई करनी होती है, हमको कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन के 8 घंटे ज़रूर. एन एवरी स्टूडेंट हैव टू स्टडी एटलीस्ट एन 8 hours. इफ़ यू आर ए एवरेज स्टूडेंट, आई रिकमेंड दैट कि 8 hours के लिए तो बिल्कुल पढ़ाई होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, अदरवाइज यू आर नॉट. और कुछ लोग कहते हैं कि यार नहीं, हम तो 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं, दे आर सो कॉल्ड टॉपर्स. तो मैं एवरेज नहीं, बिलो एवरेज थी. आई एम लिटरली सेइंग दैट कि मेरी स्कूल लाइफ इतनी घटिया स्कूल लाइफ थी मेरी. लाइक स्कूलिंग, नॉट स्कूल लाइफ, स्कूलिंग. वो जो स्कूल था, मैंने उसके नाम भी नहीं लेना. उस वहाँ पे पढ़ाई कम, बकचोदी ज़्यादा होती थी. वहाँ पे कुछ भी पढ़ाने का ना, वहाँ पे टीचर्स इतने घटिया. आई डोंट नो, शायद हमारी भी हमारे पेरेंट्स की भी गलती थी कि वैसे स्कूल में हमको जमा दिया है, क्योंकि तब पे फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसे थे. तो बस वहाँ पे ज्वाइन करके बहुत कुछ बर्बाद हो गया. नो बेसिक्स, मैथ्स पे कुछ भी नहीं है, बायोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पढ़ाई करते हैं ये भी नहीं पता है. और हम कोरोना के बैच थे 10th में, तो बाय द गॉड्स ग्रेस बाहर निकल के, वरना मुझे तो लगता है कि 10th में ही मैं अटक जाऊँगी कहीं पे. मुझे पढ़ाई बहुत बचपन से पसंद थी, सीरियसली मुझे पढ़ाई बचपन से पसंद थी. और मैं बचपन से ही बहुत कोई एग्ज़ाम्स होता तो मैंने सीरियस तो थी. वो उस जैसे स्कूल में मैं बताऊँ, मैं बिलो एवरेज थी, बिलो एवरेज थी उस टाइम पे. नॉट नाउ, आई एम नॉट नाउ. उस टाइम पे बिलो एवरेज थी. तो जो बंदा बिलो एवरेज होता है वैसे स्कूल में टॉपर कह जाता है उसको. आई डोंट नो यार, एक कैसी, ठीक है जो भी हो गया उस टाइम पे. अभी ब्लेम करके कुछ हाथ मिलने नहीं वाला. तो मैंने हो गया वो सब कुछ, स्कूलिंग हो गई, नो बेसिक्स, ज़ीरो नॉलेज. उसके बाद मैंने कुछ कॉलेजेस होते हैं उसमें 11th 12th की, बिकॉज यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट 11th 12th को इंटरमीडिएट कॉलेजेस कहते हैं. तो वहाँ पे गई, बस वहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करती. हालांकि मैंने नीट इसमें ही लिया था, वो भी घटिया कॉलेज, बिकॉज समवेयर मुझे सही गाइडेंस नहीं थी. एम आई गिविंग एक्सक्यूजेस, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ खुद के बारे में, क्योंकि मैंने उसके बाद, मुझे गाइडेंस मिलने के बाद, मुझे क्या चीज़ सही या गलत पता लगने के बाद मैंने ड्रॉप की. 2 years में मैंने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया, फिजूल चीज़ों में कभी टाइम वेस्ट नहीं की थी. तो मुझे ये लगता है कि यार मुझे
बचपन से ही सही गाइडेंस होती तो मेरी हाल ये ना होती, क्योंकि अच्छा पढ़ाई करके मैं भी कुछ ना कुछ कर लेती थी, ऐसा लगता है। बट ठीक है, हो गया सो हो गया। वो इंटरमीडिएट की भी बहुत घटिया थी। फिर उसके बाद हॉस्टल में ज्वाइन हुई, हॉस्टल में ज्वाइन हुआ होगा, बट 6 months हाउ आई सर्वाइव्ड आई डोंट इवन नो, दैट इज़ द बिगेस्ट ट्रोमैटिक। बट वहाँ के जो टीचर्स थे, मैं अभी भी कहती हूँ उनके पढ़ाने का तरीका, उन बच्चों को एंटरटेन करते हुए पढ़ाते हैं। दे डोंट, हमको ऐसा फील भी नहीं होता कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेस ले रहे हैं। बट मेरी ऐसी थी कि मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री 0, मुझे न्यूमेरिकल्स मेरे सामने रखते तो मैं बस पढ़ती हूँ, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना आता है, उसके सिवा कुछ नहीं होता। तो इंग्लिश पढ़ती हूँ, उसको शुरू कैसे करना है, स्टार्ट करना कैसे करना है, नो आई डोंट इवन। मैं, मुझे अभी भी याद है, मैंने वहाँ पे एक सर जो इवनिंग्स पे हमको डाउट सेशंस के लिए आते हैं, वो सर के पास गई थी। तो उनके सामने ऐसे न्यूमेरिकल एक रखे, तभी मैंने सीखी हूँ हल्का हल्का से कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, मैंने तभी सीखी हूँ कि यार कैसे करते। तो मैंने सर को बोला कि तुम सामने मेरे सामने एक क्वेश्चन करके देखो। तो मैंने कर रही थी, तो लाइक आई एम टेकिंग, इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड, बट उस टाइम में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो मैंने वो क्वेश्चन लगा रही हूँ, तो सर ऐसे बोलते क्या डॉक्टर बनेगी रे तू। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सर सेड। आई वॉज ब्रोक एट द टाइम, बहुत ही मेरा रोना धोना, कोई दोस्त नहीं, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ही सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसा ही होता है, बिकॉज कंपटीशन कहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बेफिजूल में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं कि दोस्तों में वहाँ पे बातें करते। तो उस कोचिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि दोस्त 2-3 ड्रॉप्स लग गए, मेरा तो फर्स्ट ड्रॉप था, आई वाज सीइंग देम कि उनका सेकेंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, दे आर नॉट इवन टेकिंग सीरियसली, still they are roaming around the campus, just doing time pass। तो लाइक नहीं भाई, नहीं, यहाँ पे किसी से दोस्ती नहीं करना है, क्योंकि ये लोग मेरे टाइम खा जाएंगे, मेरे दिमाग में आ गया था। तो मैंने कहीं ना शायद ये गलती क्यों हो, मे बी मैं सही लोगों को चूज़ करती तो कुछ वक्त तो भी हमको रिलीफ होना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ वक्त तो हमको कम से कम थोड़ा तो हमको रिलीफ होना चाहिए। तो नहीं पता था मुझे उस टाइम पे, तो मैंने बहुत स्ट्रेस हो रहा था ना, मेरी हेयर फॉल इतनी हो रही थी और आई कांट इवन टेल यू। मुझे यहाँ से ये भी बाल जो दिख रहे हैं अभी, इट्स वाज, अभी मैंने 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट 3 years होने आ रहे हैं, कि इतना तो मेरा यहाँ पे स्कैल्प दिख रहा था, बाल मेरे इतने जट रहे थे यार, ऐसे ऐसे करती होती इतने बाल जट रहे थे, इतना स्ट्रेस से हो रहा था। ठीक है, मैंने कुछ भी केयर नहीं करती थी, मुझे किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, मुझे बस क्रैक करना है इस एग्ज़ाम को, कुछ तो करना है, क्या क्रैक करना है। मेरा पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा था कि मैं करूँगी तो एम्स क्रैक करूँगी, बस एम्स एम्स एम्स। उसके बाद ठीक है, कोई तो प्राइवेट कॉलेज आ जाए, फिर कोई ना कोई मेरे घर के पास वो कॉलेज है वो तो आ जाए। वैसा हो गया था सिचुएशन। बस वो 6 महीने मैंने वैसे सर्वाइव किया। उसके बाद मेरी सेहत हर एक महीना, वो 6 महीने में मैंने 6 बार मेरा सेहत ख़राब हुआ था, कि कभी कभी हेडेक आ जाती है या कुछ। तो मैंने आई एंड अप द जर्नी, वो 6 months की फेज़ में मैंने जब घर आ रही थी, मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब थी, आई कांट इवन टेल यू दैट, इतनी ख़राब थी कि यहाँ पे मेरी मम्मा का उस टाइम पे ईयर ऑपरेशन हुआ था, एंड मेरे घर पे कोई कुछ मुझे बताया नहीं था क्या ईयर ऑपरेशन हुआ है उनका, क्योंकि मैंने वहाँ पे मेरा फोकस ख़राब हो जाएगा। मेरे पापा ने मना कर दिए थे मम्मा को बताने के लिए। तो यहाँ पे उनके पापा मम्मा की ईयर ऑपरेशन हुई थी, एंड वहाँ पे मैंने सफ़र कर रही हूँ कि मेरा टाइफाइड फीवर, जब सिक रूम होता है वहाँ पे जाके मैंने थी, हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पे लोग, थी मुझे टाइफाइड फीवर आया, इतनी वॉमिटिंग्स हो रही है, लाइक यार अभी मैं तुझे याद भी करूँगी ना, मुझे इतना बुरा लगता है, खुद पे तरस आता है मुझे। वॉमिटिंग्स इतने हो रहे थे मेरे, वॉमिटिंग्स कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, लाइक स्लीपी, सो मच स्लीपी, बस क्योंकि ये स्ट्रेस हो गया था, पढ़ाई की प्रेशर हो गई थी। हर एक महीना एक सभी सिलेबस जो महीने में जो कुछ भी पढ़ाया था वो सभी एट द एंड ऑफ द मंथ कनेक्ट करते एग्जैक्टली एट दैट टाइम। बहुत स्ट्रेस ले लेती हूँ कि इस बार तो मुझे मार्क्स बढ़ाना है, इस बार तो मुझे मार्क्स बढ़ाना है, ये मेन टेस्ट है, मार्क्स बढ़ाना है। उस चक्कर में मेरा हेल्थ ख़राब हो जाता था। आई एम नॉट नोटिसिंग एट दैट टाइम, बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे इतना बुरा लगता था कि यार हर एक टाइम ऐसा क्यों होता है, हर एक टाइम ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में ऐसा होता है, इसी चीज़ के बारे में होता है यार, क्यों। वहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाई की 6 months के बाद मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, एंड आफ्टर दैट आई केम टू होम। उसके बाद ऑफलाइन स्टडी की, बाकी के बच्चे हुए 6 months, एंड ऑफलाइन स्टडी तो पता ही होती है कितनी बेकार होती है। PW में मैंने बैच खरीदी थी, PW कोई बैच में ज्वाइन हुई, बस घर पे आके पढ़ाई नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ पे
मैं इतनी सीरियस थी, बस उसके बाद आई रिग्रेट दोस 3 मंथ्स। मैंने 3 महीने के लिए मैं रिग्रेट करती हूँ। उसके बाद मैंने, जब नीट आ रहा था अब 3 महीने में, फिर मैंने ऑन द ट्रैक आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं भटक ही जाते हैं यार उस उम्र में। तो मैंने होगी वहाँ पे, घर आके कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है, बुक भी खोल में पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। आई लाइक रिग्रेट करी थी यार हॉस्टल में, कि कुछ तो मैंने अच्छे से पढ़ाई करती थी। एंड हो गया कट टू फर्स्ट ईयर, मुझे सीट नहीं आई, बहुत ही बेकार मार्क्स आए थे 2024 में। उस टाइम पे पेपर आसान था बट नहीं आए, सीट नहीं आया। एंड मेरे पापा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरे पापा मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सीट लाऊंगी। मुझे तो लगता था कि पापा लाइट लेके है यार, लाइट से है, उन्हें तो तक सीरियस नहीं ले रहे। बट जब मैं वो लोग, मुझे आज भी याद है जब मैं सेंटर के बाहर निकली हूँ, माई डैड्स फेस वॉज सो ब्राइटन अप दैट, कि उनके दिमाग में ये आ रही थी आज मेरी बेटी डॉक्टर बन के निकली। लाइक नो यार, सच में उनके फेस पे इतनी खुशी थी, कि इतना एक्सपेक्टेड थे कि उन्होंने नहीं है आ जाएगा सीट, मेरी बेटी एक क्रैक कर लेगी। बट मैं कह रही थी कि नहीं पापा नहीं हुआ, कैसे हुआ। मैं हंसती आई सेंटर से, इनफैक्ट मैं हंसती आई, क्योंकि मुझे लगा था कि यार कोई किसी का उतना एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे ऊपर। तो हंसती आई है पापा, लाइक कम से कम 300, कम से कम 400 तो आ जाएंगे ना। मैं लाइक नहीं पता। बस यार जब घर पे आने के बाद उनका मूड सब इतना ऑफ हो गया। कुछ तो बातें कही है उन्होंने मुझे, लाइक मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे उस टाइम पे, लिटरली आई वाज स्टेयरिंग एट फैन। बट कुछ भी हो गया, उसके बाद मैंने कुछ दिन टाइम ली, सिर्फ मई के एंड में ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं सेकेंड ड्रॉप लूँगी। अब कहीं पे दूर नहीं जाऊँगी, यहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमारे शहर में, ये नाम नहीं लूँगी, वो भी घटिया था। सो दैन आई डिसाइडेड टू टुक सेकेंड ड्रॉप। सेकेंड ड्रॉप में मेरा क्या हुआ तुम जाने के लिए स्टे ट्यून, एंड स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2।